खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान करें। तो मेरी बेटियों से दरख्वास्त है, बच्चों से, कि प्लीज़ ये जो लम्हात होते हैं ये बड़े ख़ास लम्हात होते हैं इबादत में। तो मेरे साथ खुदा के कलाम पर गौर करेंगे आप सब। आए हम पहले इंग्लिश मतन को देखते हैं और मैं जो बेटा या बेटी सर आप करेंगे इंग्लिश में। तो आपने जब हवाला अनाउंस करना है तो पहला यूहन्ना 30 बार उसकी 19वीं आयत से बाप क्या करता है। प्लीज़ तशरीफ लाइए। पहले हम इंग्लिश मतन की रूह से हम इस हवाले की अल्फाज़ी पर, लफ्ज़ों पर गौर करेंगे। कितने हैं जो इंग्लिश जानते हैं? भाई हाथ खड़ा करें जो इंग्लिश समझ सकते हैं, जानते हैं थोड़ी बहुत भी। ओके, बाबा सर है, बहुत सारे प्लीज। Today we read from the Bible, the first letter of John, chapter 3, verses 19 till 24. It is written as, and by this we know that we are the truth and shall assure our hearts before Him. For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God, and whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Now he who keeps His commandments abides in Him, and He in him. And by this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us. Amen. पहला यूहन्ना का खत उसका 3रा बाब और 29वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक हमने लिखा है। इससे हम जानेंगे कि हक के हैं और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्ज़ाम देगा उसके बारे में हम उसके हुज़ूर अपनी दिल जमाई करेंगे, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐज़ो जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुताबिक आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हमें कायम रहता है। आमीन। आमीन। मेरे लिए दुआ करेंगे इकबाल सैयद साहब कि मैं खुदा का कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। मैं आप सबके दुआ में सब सर खुदा की हुजूरी में झुक जाएं, आंखें बंद हो। मुनज्जिए दो जहान से हम अपने पास्टर साहब के लिए, खुदा के बंदा के लिए मदद और रहमत चाहेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस के नाम में
मुस्तहिक और मालिक, कुल जहां के बादशाह, दिल से और दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं गुजरे हुए एक एक लम्हा के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में से गुजारा। आज का ये खूबसूरत दिन, मुबारक दिन हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बेशक हम उनसे अच्छे तो ना थे जो इस जहान फानी से कूच कर गए। ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है कि आज तक आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा हुआ है, जिंदगी और जिंदगी की सांसें दे रखी हैं, तंदुरुस्ती सेहत दे रखी है। इस एक एक बात के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बासमानी, आपने आबादत के शुरू से लेकर इस हिस्सा तक हमारी बड़ी मदद की, रहनुमाई की। बासमानी, जितना आपकी हुजूरी में गाया गया, बजाया गया, बासमानी मकबूल फरमाना। दुआ करते हैं बासमानी आपके बंदा के लिए, बासमानी उनको सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक छूना और ब्लेस करना और अपने बंदा का मुंह बनना, ताकि आज का जो कलाम हमसे वो शेयर करे, हमारी जिंदगियों में मुअस्सर काम करे और 100 गुना फल लाने का सबब बन सके। आबादत के बाकी मांदा हिस्से में हमारी रहनुमाई और हिफाजत करना मांग लेते हैं। मसीह यीशु का जलाली कादर मीठा प्यारा फतेहमंद नाम लेकर सुन लेना और बख्श देना। आमीन। मतने मुबारक की तलावत ने मुझे हैरान कर दिया। मतने मुबारक की तलावत ने मुझे हैरान कर दिया, और ये हैरानगी सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि आप सबके लिए। क्यों? आयते मुतज़क्रा में रकम था, गौर फरमाइए। इससे हम जाने ये कि हक ये है, इससे हम जाने ये हक ये है, और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्जाम दे, इसके बारे में हम उसके हुजूर अपनी दिलजमी करें। हैरान कुन बात। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनों की शायद की समझ आएगी। मैंने एक लफ्ज सुनाया, मुश्किल है ना, हाथ खड़े नहीं, इसका मतलब है मुश्किल है। मैं बताता हूं, इस आयत का लुब्बे लबाब ये है, मेरी जात में मेरी कंफर्मेशन, मेरी जात में मेरी कंफर्मेशन, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग मुतमिन हो जाए कि मैं हक का हूं, मैं हक का हूं। मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरी रूह मुतमिन हो जाए कि मैं हक का हूं, और उस हक के मुताबिक आयत जमात में से पढ़ दी गई कि राहत और जिंदगी। अब जो सेल्फ कंफर्मेशन है, मुझे इस बात से भी गर्व नहीं कि मेरे एल्डर साहबान
کرام کیا کہتے ہیں, لیڈرز کیا کہتے ہیں, مسیحیت کے ماننے والے کیا کہتے ہیں, علماء حضرات کیا کہتے ہیں, بزرگ کیا کہتے ہیں, اس بات سے مجھے ابھی کوئی غرض نہیں. مجھے اس بات سے غرض ہے کہ پہلے میری تو سچ سوچ کہ میں ہوں کون, میں ہوں کون, میں ابلیس کا ہوں یا حق کا ہوں, میں ان کا ہوں جو ضرر پہنچاتے یا اس کا ہوں جو نجات دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا, سب سے پہلے ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں اور جو میری آواز کو سنتے ہیں اور جو میرے ساتھ لائیو ہے, ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ذاتی طور پر مطمئن ہوں کہ ہم حق. اب یہ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کریں جس کو خدا باپ نے اس دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں بھیجا میری اور آپ کی زندگی کے بچانے کے لیے, میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. اس پر میرا یقین, اس پر میرا یقین اور اس میں میرے گناہوں کی شرمندگی مجھ پر ظاہر ہوئی ہے. اور کی بات ہے, رپیٹ کرنے لگوں, یہ جو خجالت ہے نا, خجالت, شرمندگی, یہ بڑی اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے. شرمندگی جو ہے کبھی کبھی ہمیں اس حد تک لے جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو موت پہ ڈالتا ہے. اور کبھی کبھی یہ شرمندگی ہمیں خدا کے نزدیک لے جاتی ہے. جب میں اقرار کرتا ہوں رو رو کے اپنے من سے کہ رب پروردگار, اے میرے داتا, اے میرے پیدا کرنے والے, میں گنہگار, میں سنر ہوں, میں اپنی ذات میں شرمندہ ہوں, میں اپنی ذات میں خجالت کو محسوس کرتا ہوں اور احساس خجالت مجھ میں بیدار ہو. احساس خجالت تیرے لیے جب مجھ میں بیدار ہو گیا تو میں بچ گیا, تو میں بچ گیا, کیونکہ نجات دینے والا, نجات دینے والا نہیں. اور جب میں اس شرمندگی کو قبول کروں گا کہ اب میرا ظاہر اور باطن تیرا ہو گیا, مجھے انسانوں کی پرواہ نہیں. وہ مجھے چور کہیں, وہ مجھے گنہگار کہیں, وہ مجھے ذلیل کریں, وہ مجھے ماریں, وہ مجھے کوٹیں, وہ مجھ پر الزامات لگائیں, اے رب میں تو تیرا ہو گیا. میں نے تو اپنی ذات میں اپنی شرمندگی کو قبول کر کے تیرے حضور. تو ہم حق کے ہیں یا ابلیس؟ ہم حق کے ہیں یا ابلیس؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جب ہم فرزندے مسیح کہلائیں گے تو ہم حق کے ہو جائیں گے, اور جب ہم
हक के हो जाएंगे तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में बरसना शुरू हो जाएगा। खुदा का फजल हमारी जिंदगियों में जाहिर होना शुरू हो जाएगा। ज़हूर इलाही तुझ पर जाहिर होगा, ज़हूर इलाही मुझ पर जाहिर होगा, और तेरे ईमान के मुताबिक उस कलमे में ये कुदरत है कि वो तेरी खजानत को दे, वो तेरी खजानत को दूर कर देगा जब तू हक्का हो। जब तू हक्का हो गया तो फिर तेरी शर्मिंदगी तुझसे दूर हो जाएगी। और उसके लिए अपने आप को दे देना, उसका हो जाना, इसके लिए जो टूल बताया जा रहा है नाम, जिसका जिक्र किया गया है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है। ये मांगना जो है ना उससे, यही तो वही दुआ है, यही तो दुआ है कि जब हम उसके हो गए तो उससे मांगना शुरू कर दिया तो लिखा है कि फिर तुमको मिल जाए। ये मांगना भी मुख्तलिफ तरीकों से मांगते हो और तुम्हें मिलता, लेकिन तुम ठीक तरीके से नहीं मांगते। लेकिन शायद मैं तो ठीक तरीके से मांगता हूँ, मुझे वो कहने भी नहीं देता मुझे। अबे हेलो तुम्हारे सामने कैसा भाई, जब हम उसके हो जाते हैं, उसके कहलाते हैं, उसमें बेबस हो जाते हैं, उससे मंसूब हो जाते हैं। जब मेरे नाम के साथ उसका नाम आ जाता है जी, जब मेरे नाम के साथ उसका नाम आ जाता है तो फिर तू पाक और साफ हो जाता है। इसीलिए तो फरमाया गया कि जा तेरे गुनाह, और जब तेरे गुनाह माफ हो गए तो तेरी खजानत तुझसे दूर, तेरी शर्मिंदगी चाचा जी मेरी शर्मिंदगी फिर दूर हो है, मेरी बहुत दूर तक जाती है। और जब मेरी शर्मिंदगी दूर हो गई तो मैं मुतमिन हो गया। किसमें मुतमिन हो गया? अपने यीशु में मुतमिन हो गया, क्योंकि वही हमारे गुनाहों को माफ करने की कुदरत पर। और फिर मिलता, पहले ढूंढो तुम उसकी, तो देन ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया की शानो शौकत, ये दुनिया का पैसा रुपया, ये दुनिया की इज्जत, ये दुनिया का वकार, ये दुनिया की जरूरियात, अशिया जरूरियात, ये फिर हमार है, फिर ये हमार है, क्योंकि दिया करो तुम्हें भी। तो ये दुआ जो है ना स्पेसिफिकली, ये बड़ा टूल है भाई ईमानदार के लिए, हक के फर्जंदों के लिए। इनके लिए, हक के फर्जंदों के लिए दुआ एक टूल है, और फिर उस हक के फर्जंद को कायम रखने के लिए उसी से मांगो, उसी से मांगो, मांगो, रिश्ता बनता है, रिश्ता। तो जब मांगना खत्म किया तो रिश्ता मुनक़ता, और जब रिश्ता मुनक़ता हो जाएगा तो फिर तुम उसी गड्ढे में गिर जाएगा जहाँ से तू निकाल लिया, उस गड्ढे में गिर जाएगा जहाँ से तू निकाल लिया गया, और तुझे उस गड्ढे की गहराई का एहसास नहीं। वहां की आग बुझने के लिए
सजा के लिए जो गिरा डाला है, गुनाह का उससे उसी वक्त निकल सकता है जब तू उसका हो। और फिर बयान किया गया है समाज में इस उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं, और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं। ये जो एहसास ईमान है ना, इसकी एक अपनी कुदरत और अपनी हिस्सा है। कभी उसे महसूस कीजिए कि उसकी अपनी कुदरत और उसकी अपनी हिस्सा है, जिसकी वजह से ईमान लाने से वो हम पर मेहरबान हो, वो हम पर मेहरबान हो। अच्छा, ये कभी कभी एहसास अमीरी, एहसास गरीबी, एहसास तन्हाई, एहसास बर्तरी, एहसास कमतरी, ये जो तरह तरह के एहसास है ना, ये जो तरह तरह के एहसासात हैं, इन एहसासात ने हमें घेर रखा है और हम इन्हीं एहसासात की वजह से परेशान कुन जिंदगी गुजारने में सरगर्म रहते हैं। लेकिन जब हम एहसास ईमान रखते हैं तो फिर मेरे गुनाह यीशु उठा लेगा, फिर मेरे गुनाह यीशु उठा लेगा, और फिर जब मेरे गुनाह यीशु उठा ले जाता है तो फिर ये एहसास मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये गुर्बत का एहसास, फिर मेरे पास कुछ भी ना हो तो मैं पूरा पाकिस्तान ₹1 में दूंगा, ₹1, सच्ची बात है। अगली सीट पे बैठ गड्डी बड़े आ जाता है बाहर है मोजा, ये है उसके देने का तरीका। तू तो घुट रहा है पैसे के पीछे, तू तो घुट रहा है इज्जत के पीछे, तू तो घुट रहा है शान शौकत के पीछे, लेकिन तेरा रब तो कहता है कि मैं तुझे नींद ही में दे देता। हालेलुया। जरा दुआ तो करके दे, जरा हक्का बन के तो दे। बड़ा सख्त लफ्ज आ रहा है इसके मुतबादल, लेकिन मैंने बोलना नहीं। एक होता है हक का और दूसरा कौन होता है? मैं नहीं बोलूंगा। सो हमें हक के होके रहना है और कुरान के नाम को इज्जत और जलाल देना है और उसी के हुक्मों पर चलना है, उसी के हुक्मों पर चलना है और उसी के नाम की माला को अपनी जुबान से जपना है और उसी के नाम का जिक्र करते रहना है और उसी का तज़किरा अपने खानदान में करना है, उसी का तज़किरा अपनी कलीसिया में करना है, उसी का तज़किरा पाकिस्तान में करना है, उसी का तज़किरा पूरी दुनिया में करना है। क्योंकि बयान अंजील है कि जाओ सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ। हालेलुया। यानी बताओ कि मेरा यीशु नजात दहिंदा है, बताओ कि मेरा यीशु मुअज्जिज़ात का हामी है, बताओ कि मेरा यीशु मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बताओ कि मेरे गुनाह की खातिर मेरे यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई। जाओ बताओ, ताकि तुम हक के और हक की बात दुनिया में। हमें खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहने की जरूरत है ताकि हम उसमें मसरूर हों, उसके
नाम इज्जत हो जवाब देते हुए आज हम पाकिस्तान में शिरकत करेंगे और नई पैदाइश के लिए 2 हवाई रखेंगे। तीसरा तीसरा बार 5वें बार ये उसके होने के बाद हमें मुयस्सर आती है, हक के होने के बाद हमें मुयस्सर आती है। तीसरा बार 5वें बार पढ़िए। लिखा है तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के वुसअत और रूह कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीले से। ये है रूह कुद्स के वसीला से, रूह कुद्स के वुसल से। ये जो रूह कुद्स है ये दुनिया इसके बारे में भी अब्राहम का शिकार है। हम प्रोटेस्टेंट हम क्या कहते हैं? तस्लीस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए पाक रूह एक है और यही वाहिद खुदा है। और जब हम पाक रूह को हासिल कर लेते हैं, हमें उसकी शनाख्त हो जाती है, तो खुदा का जलाल बस नाज़िल कर देता है। और जो पाक रूह से नहा ले, जो पाक रूह से नहा ले, उसे किसी और क्या कहते हैं साबुन सुबुन बहुत सा साबुन लगाए, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। जब उसने मुझे पाक कर दिया, जब उसके खून ने मुझे पाक कर दिया, जब उसके बदन ने मुझे पाक कर दिया, जब उसकी जुबान से निकल गया कि आफ़ताब तू मेरा हो गया, मैंने तेरे लिए मसलूबियत को इख्तियार कर लिया, मेरा एक एक कतरा तेरे लिए खून का बह गया, मेरा एक एक कतरा तेरे लिए मैंने बहा दिया, तू मेरा हो गया, मैंने तुझे खून से खरीद लिया। हालेलुया। सो प्लीज अपनी शनाख्त कीजिए। अब है कौन? दुनिया के है या हक के? बड़ी औखी सी बात है, लेकिन आसान नहीं। जब मैं अपने गिरेबान में जानता हूँ तो आसान नहीं, अपने मन में जानता हूँ तो आसान नहीं। मुझे अपने गौर व फेर का पता चल जाता है और फिर मैं उसके हुजूर जब आता हूँ तो वो तो बाहें खड़ा है। वो कहता है या लोग